अटॉर्नी जनरल ने आज वज़ीर कानून को ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि डॉन अखबार में ये खबर शाया हुई है कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि अटॉर्नी जनरल की तैनाती से पहले लॉ ऑफिसर्स की तैनाती की जाए। आपको याद होगा कि आपने आज होने वाली मीटिंग में कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा और कोई लॉ ऑफिसर ना लगाया जाएगा ना हटाया जाएगा। आपने उस पर रजामंदी भी जाहिर की थी कि हमें अपनी अपनी हदूद में रहते हुए काम करना चाहिए और वजारत कानून किसी भी लॉ ऑफिसर की तैनाती और तकर्री और तबादला अटॉर्नी जनरल की इजाज़त के बगैर नहीं करेगी। अटॉर्नी जनरल ने अपने ख़त के आखिर में लिखा कि इस खबर ने गैर ज़रूरी तौर पर कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि एक बाकायदा वजाहत जारी करें। नए अटॉर्नी जनरल का यह ख़त अहम है, जो ये बता रहा है कि वो अपने ऑफिस के मामलात में मुदाखलत नहीं होने देंगे। इसके अलावा उन्होंने अदालत को बताया है कि अगर उन्हें कहीं से भी लगा कि अदलिया के हवाले से कोई बात हो रही है तो वो अपना ओहदा छोड़ देंगे। इसके अलावा उन्होंने जैसे काजी फायद ईसा का केस लड़ने से भी माजरत कर ली है। इसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल अमन मंसूर खान के इस्तीफे के बाद अब वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग नसीम से भी इस्तीफे का मुतालबा कर रही है और ये दावा कर रही है कि वो इदारों में तसादुम की वजह बन रहे हैं। अहम बात यह है कि पाकिस्तान बार काउंसिल तमाम बार्स की नुमाइंदगी करती है, मगर वज़ीर कानून के हक़ में पंजाब बार काउंसिल की एक प्रेस रिलीज सामने आई है जिसमें फ़रोग नसीम की हमायत की गई है। मगर इस प्रेस रिलीज के आखिर में पंजाब बार काउंसिल की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन के दस्तखत हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के किसी भी बार का इख्तिलाफ सामने नहीं आया है। जबकि जस्टिस काजी फायद ईसा केस में एक और अहम पेशरफ्त भी सामने आई है। जस्टिस काजी फायद ईसा ने हफ्ते को सुप्रीम कोर्ट में अपना एक और जवाब जमा करा दिया है, जो बहुत अहम है। इस जवाब में सुप्रीम कोर्ट के जज ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है, उसे कलअदम करार दिया जाए। सदर, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी, वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल समेत गैर कानूनी जासूसी के अमल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। उन्होंने मजीद लिखा कि ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमात भी कायम किए जाएँ जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज और उनके ख़ानदान के अफराद की गैर कानूनी तरीक़ों से जासूसी की। उन्होंने लिखा कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहजाद अकबर को मुआविन ख़ुसूसी का मनसब दिया तो उनके नोटिफिकेशन में एसिड रिकवरी यूनिट का किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं था, जिससे मालूम होता है कि ये एक ऐसा यूनिट है जिसे किसी कानून के बगैर ही चलाया जा रहा है। जस्टिस काजी फायद ईसा ने अपने जवाब में कहा कि हैरत की बात यह है कि सदर ने अपनी राय के बजाय जो कुछ वज़ीर आज़म की तरफ से आया उस पर अमल किया। इस सारे अमल में वफाकी काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। जस्टिस काजी फायद ईसा ने लिखा कि उनके खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया उसकी कॉपी सिर्फ सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और मुआविन ख़ुसूसी के पास थी, लेकिन उसे मीडिया पर ना सिर्फ लीक किया गया बल्कि एक मंसूबाबंदी के साथ उनकी किरदार कशी की गई। इस रेफरेंस को लीक करने से मुताल्लिक वज़ीर कानून के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने मज़ीद लिखा कि अगर एसिड रिकवरी यूनिट ही गैर कानूनी करार दिया गया तो फिर उसकी बुनियाद पर खड़ी की गई पूरी इमारत ही मुनहदिम हो जाती है और यह सदारती रेफरेंस इस यूनिट की दी गई मालूमात की बुनियाद पर दायर किया गया। उन्होंने तहरीरी जवाब में मज़ीद कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इस फैसले को भी कलअदम करार दिया जाए जिसमें उनके खिलाफ एक रेफरेंस खारिज किया गया, लेकिन उनके खिलाफ सख्त रिमार्क्स भी दिए गए। उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से भी हटाने की दरख्वास्त की है। जस्टिस काजी फायद ईसा ने मज़ीद लिखा कि हुकूमत ने मेरी फैमिली की मुखबरी के लिए बरतानिया में निजी कंपनी की खिदमत हासिल की। उन्होंने अपने जवाब में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद अपनी अहलिया और बच्चों के असासे ज़ाहिर नहीं किए। उनकी अहलिया और बच्चों की ने बरतानिया की जायदाद को ऑफशोर कंपनियों के जरिए कभी नहीं छुपाया, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान समेत कई नुमाया शख्सियात ने बैरून मुल्क असासों को छुपाया। जैसे काजी फायद ईसा ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और मुतादिद सियासतदानों को ऑफशोर कंपनियां बनाने जैसे इल्ज़ामात का सामना है। सुप्रीम कोर्ट के जज के मुताबिक कई नुमाया शख्सियात ने ऑफशोर कंपनियों के जरिए गैर मुल्की जायदाद को छुपाया, जिनमें वज़ीर आज़म इमरान खान भी शामिल हैं। और उनका कहना है कि उन्होंने ना ही उनके बच्चों ने या उनकी अहलिया ने ऑफशोर कंपनीज़ के ज़रिए अपनी जायदादों को छुपाया। यह है जस्टिस काजी फायद ईसा के जवाब के अहम नुक्ते, जिन पर अभी हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आना बाकी है। अब इस हवाले से अहम बात यह है कि जैसे काजी फायद ईसा भी कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत ने अपना माइंड नहीं अप्लाई किया, इस हवाले से कोई तहकीकात नहीं कराई, जो कुछ वज़ीर आज़म ने भेजा उसी को आगे बढ़ा दिया। अब आइन का आर्टिकल 209 ये कहता है कि किसी भी जज के खिलाफ तहकीकात या तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है या फिर सदर पाकिस्तान कर सकते हैं। मगर जस्टिस काजी फायद ईसा के केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तहकीकात कराई नहीं और सदर पाकिस्तान गुज़िश्ता साल नवंबर में डॉन टीवी को मेहर बुखारी साहब को अपने इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि उनके पास जो वज़ीर आज़म ने रेफरेंस भेजा वो उन्होंने आगे बढ़ा दिया, खुद तहकीकात कराई नहीं कराई, इस हवाले से भी साफ कह चुके हैं कि उन्होंने नहीं कराई। अब सदर तो वाज़े कर चुके हैं कि उन्होंने तहकीकात नहीं कराई, सब कुछ उन्हें वज़ीर आज़म ने भेजा।
तो फिर किसने जस्टिस काजी फाइज़ की निगरानी कराई, उनके खिलाफ तहकीकात कराई, बैरून मुल्क में उनके और उनके बच्चों की तहकीकात के लिए एक फर्म को बाकायदा पैसे दे के हायर किया? ये सवाल आइंदा आने वाली समातों में वाज़ेह होंगे। इस पूरे मामले में बार सवाल हो गए हैं।